वाराणसी में राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के इस रोड शो में वाराणसी के कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय भी शामिल हैं। अजय राय के अलावा दिग्गज कांग्रेसी नेता इसमें शामिल हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल गांधी के रोड शो की, जो पीली कोठी से शुरू हुई है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी को और साथ में अजय राय हैं। पीली कोठी से ये शुरुआत हुई है इस रोड शो की। हम आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले ही वाराणसी पहुंचे अपने हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी। हालांकि 7 बजे ही पहुंचने की बात थी, लेकिन थोड़ा विलंब हो गया। और ये 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी के रोड शो को जवाब देने की कोशिश। राज बब्बर को भी आप देख सकते हैं दूसरे कैमरे से, जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर राज बब्बर आपको नजर आएंगे और तीसरे कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, कितने ज़्यादा यहाँ पर कार्यकर्ता और समर्थक कांग्रेस के मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें वाराणसी से आपको हम दिखा रहे हैं राहुल गांधी के रोड शो की, जो कि अब से कुछ देर पहले ही शुरू हुई है। अजय राय को हाथ हिलाते हुए आप देख सकते हैं। और हमारे संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं वाराणसी से। मौसमी, सबसे पहले तो वहां का नज़ारा हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन वहां पर आप मौजूद हैं, क्या अनुभव कर पा रही हैं? और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि नरेंद्र मोदी का जो रोड शो हुआ था, उसमें और इसमें क्या समानता या क्या अंतर दिख रहा है आपको? देखिए, आपके सवाल से ही ये जाहिर है कि राहुल गांधी के रोड शो को किस तरह से देखा जाएगा। राहुल गांधी compete कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल से। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे हम खड़े थे और 15 मिनट में राहुल गांधी का ये पूरा रास्ता जो है उन्होंने ये पार्ट दिया। और उनके रोड शो का आखिरी हिस्सा आप देख सकते हैं जो पीछे जा रहा है। राहुल गांधी पीली कोठी में करीबन 8:45 बजे आए थे और यहाँ से उन्होंने 10 मिनट में ही ये सफर तय कर लिया। हालांकि हजारों का हुजूम जो है वो उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द जरूर था श्वेता, पर जिस तरह से राहुल गांधी आज रोड शो कर रहे हैं और उसके बाद अखिलेश यादव करेंगे, तो तमाम दिग्गज नेता, चमकदार नेता आमने सामने हैं। सड़क की सियासत हो रही है बनारस में। और एक तरीके से अगर आप कहें कि जनता ही तय करेगी, जनता की भीड़ ही तय करेगी कि किसका जलवा चलता है, तो ये सही होगा। और बनारस में जो है आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। जाहिर है कि सभी लोग आखिर वक्त में आखिरी बार कोशिश कर रहे हैं वोटरों को लुभाने की। बिल्कुल मौसमी, साथ ही साथ आज का जो रोड शो है, अमेठी का जवाब तो देना ही है नरेंद्र मोदी को, लेकिन उसके अलावा शक्ति प्रदर्शन भी है। बिल्कुल श्वेता, देखिए, अगर राहुल गांधी के रोड शो का आप मैप देखें तो ये रोड शो का मैप उसी इलाके से जाता है जहां से अरविंद केजरीवाल कल गुजरे थे। मुस्लिम बहुल इलाके हैं, 22 पॉइंट्स हैं इसमें, जिसमें से करीबन 15 पॉइंट ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। और वो बेनिया बाग भी जाएंगे, बेनिया बाग से वो गुजरेंगे, अपना रोड शो निकालेंगे। और बेनिया बाग वही जगह है, वही मैदान है जहां नरेंद्र मोदी को रैली करने की परमिशन नहीं दी गई थी। तो सियासत और राजनीति की रणनीति अपने चरम पर है बनारस में। अमेठी के जवाब में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के वोटों में सेंध डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 16 में ही तय करेगा कि किसका दमखम जो है वो सर चढ़ के बोलता है। बिल्कुल। और अब इससे पहले कि मौसमी आपसे और जानकारी ले, ताज़ा तस्वीरें हम दिखा दें अपने दर्शकों को एक बार फिर से। यहाँ पर गर्मी बेहद ज़्यादा है, इसलिए पानी पीते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे राहुल गांधी और साथ ही अजय राय। लेकिन वाराणसी की जनता पानी ना पिला दे, इसकी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से हुजूम है लोगों का, जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है कांग्रेसी, उनका हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है। और पूरी तरह से तैयारी, जिस तरह के आज तक के पंचायत में कल अजय राय ने ये बात कही थी कि जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का समर्थन नरेंद्र मोदी के रोड शो में देखने को मिला था, उससे कहीं ज्यादा आपको भीड़ नजर आएगी राहुल गांधी के रोड शो में। और जाहिर सी बात है, पहली बार राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं, बनारस में पहुंचे हैं अपने किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए, तो अपने आप में ये अहम बात।
और लहुरा बीर से जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप हमारे साथ। अंजना, आप जहां पर हैं वहां पर कब तक पहुंचेगी राहुल गांधी की रैली, ये रोड शो, या फिर वो गुजर चुकी है वहां से? अभी गुजरी नहीं है श्वेता, अभी इंतजार है और इसीलिए भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये कहा जा सकता है कि कम से कम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता यहाँ पर कैंप किए हुए थे उसका असर दिख रहा है। रोड शो में राहुल गांधी की, जिसको अलग अलग जगहों पर देखा गया, अमेठी रायबरेली छोड़ दे तो शायद इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज बनारस में वो भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनका ये दावा है कि हम बनारसी हैं, हम बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, और अजय राय भी यहीं के हैं जो उनके उम्मीदवार हैं। तो आपको क्यों लगता है अजय राय की जीत क्यों होगी? अजय राय भैया की जीत इसलिए होगी क्योंकि ये पावन नगरी उनकी अपनी काशी है, और हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि अजय राय जी भारी मतों से विजयी हो। और ये कहाँ से आए, कहाँ से हैं आप? ये बनारस से हम सभी लोग जितने हैं सब बनारस के रहने वाले हैं। अब बनारस की शान अजय राय है, बनारस का पहलवान अजय राय है। तो किसी की आवाज नहीं जाएगी, आराम से। हम गंगापुर से आए हुए हैं। आप लोग सबसे बड़ी चीज यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हो, केजरीवाल हो, सब बाहर से आए हैं, अजय राय यहाँ के हैं। तो ये जितनी भीड़ है सब बनारस के लोग हैं। बनारस के हम लोग बनारस के हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल जी के लिए हम लोग यहाँ के स्थानीय मतदाता हैं। लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है बार बार कि नरेंद्र मोदी की लहर है, वो लहर नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, कुछ भी नहीं लहर है, सब बाहर से आए हुए लोग हैं। नहीं, मीडिया क्या गलती है? मुख्तार अंसारी की वो मदद ले रही है, सब आप लोगों को ठीक लग रहा है? मुख्तार अंसारी अब जेल से निकल गए। अंसारी से अजय राय ने समर्थन नहीं लिया है, कांग्रेस पार्टी ले रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने लिया है। अपना कान ऐसे मत पकड़िए, दूसरी तरफ से पकड़ लीजिए नाक, तो दिक्कत नहीं है। नहीं, समर्थन देता हूँ तो आपको समर्थन लेने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर मुख्तार समर्थन कांग्रेस को दे रहे हैं तो उसके लिए कोई ठीक है। ये दिख रहा है, सत्ता के लिए जो ललक है वो साफ दिखाई दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है श्वेता कि उसी मुख्तार अंसारी पर आरोप है अजय राय के भाई के कत्ल का। लेकिन देखिए, सत्ता ऐसी चीज है कि भाई भी समझौता करने को तैयार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का फरमान है। राहुल गांधी जो कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत बात, इस पर बात करेंगे प्रभु। बिल्कुल अंजना, और यही सवाल जब पूछा गया था अजय राय से पंचायत में, तो उनको बोलते हुए नहीं बन रहा था, क्योंकि उनके भाई के कत्ल का इल्जाम है मुख्तार अंसारी पर, और उन्हीं का समर्थन लिए हुए यहाँ पर अब जुलूस की शक्ल में आप देख सकते हैं किस तरह से ये भीड़ आगे बढ़ती जा रही है। और आपको लिए चलते हैं अब लंका गेट, जहां पर हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। वो आखिरी पड़ाव है, वहीं पर आकर ये जो रोड शो है वो खत्म होना है। लंका गेट पर इस वक्त क्या कुछ नजारा है विक्रांत, जरा ये बताएं। जी बिल्कुल, लंका पर ही आखिर में राहुल गांधी आएंगे। यहाँ मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है जहाँ पर कि वो माल्यार्पण करेंगे, और बीएचयू का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके गेट पर यहाँ पर समापन होगा। तो लंका शायद तय करेगी कि डंका बनारस में किसका बजेगा, राहुल गांधी का या नरेंद्र मोदी का या फिर अरविंद केजरीवाल का। और कैमरामैन छोटू दादा से मैं कहूँगा तस्वीरें जरा दिखाएं कि समर्थक यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। यहाँ आखिर में तकरीबन 11 बजे के बाद राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। आप कह सकती हैं कि अमेठी का जवाब बनारस में दिया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। 5 तारीख को जो हुआ था अमेठी में, यानी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, नरेंद्र मोदी ने रैली की थी, और अब 10 तारीख को यानी कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी बनारस में रोड शो कर रहे हैं। और जैसा कि कल अजय राय ने कहा था कि आप देखेंगे कि दुगनी भीड़ होगी, तो पूरी ताकत कांग्रेस ने लगाई है। श्वेता, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, बड़े मैनेजर माने जाते हैं, ये दोनों यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। इनके अलावा कार्यकर्ताओं की पूरे देश भर की एक फौज है जो कि बनारस में रुकी हुई है। हालांकि सबको 5 तारीख आज शाम को 5 बजे के बाद बनारस छोड़ना होगा, फिर सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार और स्थानीय लोग रह जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो रोड शो हो रहा है उसमें कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और जिस तरह से एक और खास बात है कि लंका से शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी ने अपनी नामांकन के लिए, जब वो रोड शो के लिए निकले थे, और राहुल गांधी लंका में आकर समापन करेंगे अपने रोड शो का। जी बिल्कुल, लेकिन असली सही मायने में समापन तो जनता ही करेगी, और जनता किसे चुनती है ये तो 16 तारीख को पता चलेगा।
और ये ताज़ा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार काफिला बढ़ता जा रहा है, रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है राहुल गांधी का। तो हम आपको बता दें, ये जो पूरा रोड शो है पीली कोठी से शुरू हुआ है, विशेश्वरगंज जाएगा, रहुला चौक जाएगा, चेतगंज जाएगा, नई सड़क, गोदौलिया, बंगाली टोला, सोनारपुर और 80 होते हुए आखिरकार लंका गेट पर ये खत्म होगा रोड शो। तो पूरा शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कांग्रेस का, अगर इसे कहे तो गलत नहीं होगा, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कांग्रेस की यहाँ पर दिख रही है। अजय राय ने जो बात कही थी वैसा ही होता दिख रहा है, दुगुनी भीड़ की बात कही थी अजय राय ने। और सीधे चलते हैं हम बनारस के लहुरा चौक पर, जहां अंजना हमारे संवाददाता बनी हुई है। अंजना, वहां पर क्या कुछ देख पा रही है? राहुल गांधी पहुंच गए शायद? साला अभी अभी हुआ यकीन की आग है मुझ में कहीं। बहुत दिलचस्प लाइन है श्वेता, अभी अभी हुआ यकीन की आग है मुझ में कहीं। शायद राहुल गांधी भी आज इसी एहसास से गुजर रहे होंगे। कुछ और कांग्रेस के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो समर्थन कर रहे हैं, उम्मीदवार भी रह चुके हैं। इस बीच आपको बता दें, खबर इस तरह की आ रही है कि अब कुछ ही देर में यहाँ पर वो पहुंचने वाले हैं। अगर इतने ही आप लोग आश्वस्त हैं कि अजय राय जीतेंगे तो मुख्तार अंसारी की मदद क्यों लेनी पड़ रही है? हमने कौमी एकता पार्टी का समर्थन लिया है, मुख्तार अंसारी का समर्थन नहीं लिया है। और ये कबीर तुलसी की नगरी है। ये आप नाक दूसरी तरफ से खींच रहे हैं, पकड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम समर्थन नहीं ले रहे। क्या मजाक कर रहे हैं आप? दल ने समर्थन दिया है, मुख्तार अंसारी का समर्थन नहीं, एक दल का समर्थन है। किसकी पार्टी है? कौमी एकता पार्टी किसी की पार्टी नहीं, पार्टी किसकी है बताइए? पार्टी किसी की नहीं होती है। पार्टी किसी की नहीं होती है? अच्छा, राहुल गांधी की पार्टी नहीं है? कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की पार्टी नहीं, राहुल गांधी उसके उपाध्यक्ष हैं। हाँ, तो जो अध्यक्ष है कौन है, क्या नाम है उनका? अध्यक्ष उसके बताइए ना। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी है। नहीं, मैं कह रही हूँ कौमी एकता दल के अध्यक्ष कौन है? अफजाल हैं। अफजाल क्या है, किसके भाई हैं? अफजाल अंसारी किसके भाई? भाई मुख्तार के भाई हैं। चलिए, जनता को यहीं पर छोड़ते हैं कि वो तय करे। श्वेता, किस तरह से गोल मोल कर बात की जा रही है, जवाब देते नहीं बन रहा है। क्यों चलेगा 56? बिल्कुल जवाब देते नहीं बन रहा है अंजना। यहाँ पर वाकई ये सवाल है जिसका जवाब देते कल से बन ही नहीं रहा है, जब भी उनसे सवाल किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं से। और यहाँ पर काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और जहाँ पर अंजना हमारी संवाददाता मौजूद है, यूपी है या बनारस है, यहाँ पे 56 बड़ी होती है। ये यूपी है या गुजरात में, वहाँ वाराणसी के मुसलमान के यहाँ एक जो छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोगों के यहाँ एक कहावत कही जाती थी, बचवा यहाँ पे आपके भैंस बड़ी होती है कि अकल। ये यहाँ पे 56, हम लोगों ने जब छोटे थे तो कहते थे कि यहाँ पे नहीं ज्यादा भैंस बड़ी होती है, लेकिन इनके हिसाब से 56 इनका सीना बड़ा होगा, हमारे हिसाब से अकल बड़ी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बस थोड़ी देर में लहुरा चौक पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। उनका रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं जो समर्थक हैं, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ना वो देना चाहते हैं और ना उनसे जवाब देते बनता है, खास करके मुख्तार अंसारी के सवाल पर। क्योंकि जाहिर सी बात है अजय राय के भाई के कत्ल को लेकर आरोप लगा है मुख्तार अंसारी पर और उनका समर्थन ले रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्टी का समर्थन लिया है, मुख्तार अंसारी का नहीं। हैरानी की बात है, अब इस पर क्या कहा जाए। खड़ा रहता। अरे भैया ये निकाल दो वो झंडा।